नमस्कार बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 7 प्रैक्टिस सेट 6 सीखेंगे। बच्चों, प्रैक्टिस सेट 6 में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, यूज अ डिवाइडर टू फाइंड देम। ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। नोटबुक में मैंने एक क्वेश्चंस लिखा हुआ है, एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। जिस तरह से नंबर में इक्वल नंबर को हम इक्वल कहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं सेगमेंट ए बी और दूसरा सेगमेंट है पी क्यू। ये दोनों इक्वल सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट पी क्यू। सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग पी क्यू। ओके बच्चों, ये दोनों सेगमेंट हमारे इक्वल हैं। इनको हम अगर सेंटेंस में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, सेग ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेग पी क्यू। ओके, बट ज्योमेट्री में, मैथ में हम लिखेंगे इसको इस तरह से, सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग पी क्यू। सिंबल में लिखेंगे, मीन्स इक्वल बनाना, हमें ऐसे इक्वल करना है और उसके ऊपर उल्टा एस बनाना है। बच्चों, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हमें ये आएगा, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। ओके, सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग पी क्यू, या अगर ए बी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट है तो पी क्यू भी ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसलिए हम सेग पी क्यू कॉन्ग्रुएंट सेग ए बी भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, बोला यूज़ योर डिवाइडर। इसको डिवाइडर कहते हैं, जिसके दोनों तरफ पॉइंट होता है। ओके बच्चों, तो इस डिवाइडर का यूज़ करके हम सबसे पहले इसमें, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, मैंने पहले से लिखा हुआ है सेग कॉन्ग्रुएंट सेग, मीन्स 4 आंसर हमें लिखने हैं। अगर हम यहाँ पे डिवाइडर को रखते हैं मिड में, बीच में, और यहाँ पे हम इसको यूँ रख के, देखिए एम जी मेरा इतना बड़ा सा है। ओके, डिवाइडर का यूज़ करने बोला। अगर हम स्केल से करेंगे तो कम ज़्यादा हो सकता है, गलत हो सकता है, इसलिए हम इसको ऐसे रखेंगे एम जी, और इसको यूँ हम घुमाएंगे तो देखेंगे कि ये जो है एम जी वो एन जी के बराबर है। बराबर है, ये एम जी, सबसे पहले जो हम पहले लिखे हैं एम जी, उसको ही हम बगल में लिख लेते हैं। ओके, आंसर में एम सेग एम जी। ओके, सेग एम जी लिखे, फिर मैंने ऐसे राउंड किया इस तरफ से, या फिर मैं इधर से घुमाता हूँ, ये इसके बराबर नहीं, आप देखेंगे तो। ओके, यहाँ आप करेंगे तो भी ये भी बराबर है, ये भी ये इससे थोड़ा बड़ा है। यहाँ देखेंगे ये एन, ये जी आर, एम जी आर के कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स इक्वल है। बी जो है बड़ा है, एन जी, यहाँ से जी या एन जी भी इसके इक्वल टू है एम जी के। सबसे पहले हम लोग एम जी के बराबर लिए थे। ओके, एम जी, इसका नाम हम लिखेंगे अब एन जी। ओके, एम जी के बराबर ये होएगा। ओके, और हम अगर आगे भी इसको देखते जाएंगे तो दूसरे भी इसके बराबर हैं। ओके, बट हमें जो इसका प्रैक्टिस सेट का आंसर दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, तो इसी को हम लिखेंगे। बहुत सारे आंसर हमें आएंगे अगर हम चेक करेंगे तो। आगे हम देखते हैं, जैसे जी सी को हम डिवाइडर में सेट करते हैं यू सेंटर से। ओके, ये हो गया आपका। और यहाँ से अगर हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, मतलब जी सी से इसको हम लिखते हैं जी सी, ये वाला। ओके, आगे देखेंगे तो ये इससे छोटा है, ये इसके इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो जी बी,
ये होगा जी बी। नेक्स्ट फोर्थ हम देखेंगे, और अगर हम इसको इसके साथ कर रहे थे तो ये थोड़ा छोटा था, इसको क्या करते हैं, जी ई को हम अपने डिवाइडर पे सेट करते हैं ऐसे बच्चों। तो हम अगर इसको ऐसा चेक करते जाएंगे तो ये बड़ा है, ये इसके इक्वल टू है। ये जो जी ई है, जी ई हमारा कॉन्ग्रुएंट है जी आर के। ओके, अगर हम इसी तरह से और भी चेक करेंगे बच्चों तो देखेंगे कोई छोटा है, ये भी इसके साथ इक्वल दिखा रहा है, ये भी इक्वल दिखा रहा है। तो बट जितने आंसर हमें दिया हुआ है, मीन्स आंसर बुक में टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो ये 4 आंसर हमारे 4 के लिए ही जगह दिया है, तो हम 4 ही लिख सकते हैं। और भी लिखना है, समझो मैंने और एक प्रैक्टिस है, यहाँ पे मैंने लिखा एक और सेग लिखते हैं, सेग। ओके, जी ई कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू करने का बच्चों, और ऐसे उल्टा एस सेग। देखते हैं जी ई के साथ क्या है, ये हमारा जी और ये ई मैंने माप में लिया डिवाइडर में। अब उसके साथ हम देखेंगे कि देखते हैं, यहाँ देखिए ये ई ऐसे देखो तो ये छोटा है, ये थोड़ा सा है, ये है एक एन जी, तो यहाँ पे हम एन जी लिख सकते हैं। इस तरह से हम और भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन 4 ही दिया हुआ है करने के लिए, तो आप 4 करिए, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना बोला गया है हमें उतना ही करना है। ओके बच्चों, आगे हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑन द लाइन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू adjoining point shown on it is equal, hence fill in the blank। ओके, यहाँ पे एक हमको लाइन दी हुई है, उस पे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, जैसे ए बी सी, इस तरफ से एक्स वाई जेड पी क्यू। ओके, यहाँ कह रहा है कि डिस्टेंस जो कॉन्ग्रुएंट डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, उसको हमें बताना है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चों कि सेग ए बी किसके साथ इक्वल है। तो अगर हम लोग इसको डिवाइडर में भरते हैं इस तरह से ऐसे, ओके, एक ही डिस्टेंस पे है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ए डब्ल्यू या डब्ल्यू ए। ओके, तो हम यहाँ पे डब्ल्यू ए या ए भी लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू ए इसका आंसर, सेग ए बी का आंसर डब्ल्यू ए होगा बच्चों। मैं टेक्स्ट बुक में ही कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह दिया हुआ है। आप अपने नोटबुक में मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए। सिंपल प्रैक्टिस सेट 6 बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। फिर इसके बाद आपको दिया है ए पी। फिर से मैं ए को यहाँ पे पकड़ता हूँ, ए यहाँ से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 काउंट करना है। ओके, तो हम अगर इसको इसमें भर लेते हैं ऐसे, ओके ऐसे है ना, तो हम ए कैसे कर लिए ना, तो डब्ल्यू क्यू भी इसका आंसर हो सकता है, बट यहाँ पे हमें इसका आंसर वाई सी भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे। ओके, ये भी तो देखो, यहाँ से अगर हम सी पकड़ते हैं तो 1 2 3 4 5। ओके, तो हम इसका आंसर वाई सी लिखेंगे टेक्स्ट बुक के आंसर के हिसाब से। ओके, हम दूसरे आंसर भी लिख सकते हैं, यहाँ से हमको ए से पी दिया है, देखिए ऐसे 5 काउंट करने पे और डिवाइडर में भी। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5, यूं भी 5 लिख सकते हो, ऐसे ही 5, बहुत सारे आंसर आपको आ सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा आंसर नहीं लिखना है, जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही लिखना है। नेक्स्ट हमारा लिखा है सेग, क्वेश्चन नंबर 3, सेग ए सी आप देखोगे ये यहाँ ए से 1 2, ओके 1 2, सिर्फ 1 2 लिखा। अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से ए से 1 2, बट आपके टेक्स्ट बुक में पी वाई दिया है। ओके, यहाँ से देखिए 1 2, यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ वाई से तो 1 2। ओके, तो हम यहाँ इसका आंसर पी वाई लिखेंगे। ओके, टेक्स्ट बुक के अनुसार बेटा यहाँ पे 2 यूनिट है, आप देखेंगे ए सी जो है 2 यूनिट है, यहाँ पे देखेंगे
1 2। आप कहीं भी 2 आंसर लिख सकते हैं, आपको कुछ भी गलत होएगा नहीं। आप यहाँ से भी 2 लिख सकते हो, यहाँ से भी 1 2, यहाँ से भी 1 2, लेकिन पी वाई इसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट बी वाई है। बी वाई देखते हैं, बी वाई। ओके, बी वाई यहाँ से देखेंगे बी, ये देखिए यहाँ से मैंने रखा डिवाइडर, ये बी आपका हो गया। यूनिट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 काउंट है। ओके, बी वाई के लिए। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे थोड़ा सा सरका लिए तो भी 1 2 3 4 और खसकाए 1 2 3 4, ऐसे करेंगे तो हमारा इस तरह से हम काफ़ी बहुत सारे आंसर लिख सकते हैं। तो पी डब्ल्यू है आंसर अपना, यहाँ पे हम इसको पी डब्ल्यू लिखेंगे। आप देखोगे ये जो हमारा पी डब्ल्यू है वो भी 4 यूनिट है, 1 2 3 4 यूनिट, और बी वाई भी बी से 1 2 3 4 यूनिट है। इस तरह से हम यूनिट काउंट करके लिख सकते हैं। 5th क्वेश्चन में सेग, फिल इन द ब्लैंक, छोड़ा हुआ जगह, और वाई क्यू है, वाई आपका यहाँ है, क्यू यहाँ पे भी है, ये 4 यूनिट है। ओके, काउंट करेंगे तो कहाँ जाएगा बच्चों, ये आपका वाई और ये क्यू। ओके, 5th क्वेश्चन। तो अगर हम लोग इस तरह से मूव किए इस तरफ, यहाँ से भी आप 4 यूनिट कर सकते हो, ऐसे भी आप यहाँ से 1 2 3 4 यूनिट कर सकते हो। यहाँ भी देखिए, ठीक है, ए डब्ल्यू एक्स वाई, तो यहाँ हम देखेंगे वाई से 1 2 3, तो इसका भी हमारा आंसर जो है 4 यूनिट अगर हम काउंट करेंगे तो वाई ए हो जाएगा। ओके, बट और भी आंसर आप लिख सकते हो, इसके आंसर काफ़ी हो सकते हैं जो 4 यूनिट पाए, जैसे यहाँ से सी से 1 2 3 मीन्स 1 2 3 4। ओके, अभी हमारे पास 6 क्वेश्चन आपका है बी डब्ल्यू पे चलते हैं। ये आपका बी है। ओके, बी डब्ल्यू पे कितना यूनिट है बच्चों, देखिए बी और डब्ल्यू 2 यूनिट है आपका, काउंट करेंगे तो 1 2। इसी तरह से अगर आप यहाँ से स्टार्ट किए 1 2 ए सी भी हो सकता है, यहाँ करोगे वाई डब्ल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी आंसर हो सकते हैं। अगर आप यहाँ से लोगे तो आपका आंसर होगा इस तरह से जेड वाई एक्स। तो हम जो भी आंसर हमारा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है जेड एक्स। ओके, जेड एक्स इसका आंसर है। ज़्यादातर बच्चों प्रैक्टिस सेट 6 में डिवाइडर का यूज़ है, ये राउंडर के जैसे ही होता है। यहाँ पेंसिल नहीं लगानी होती है, दोनों तरफ पॉइंट होते हैं। इन पॉइंट्स का हम यूज़ करके हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम बिना डिवाइडर का ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम काउंट करके ही लिखना है। ओके, इस तरह से प्रैक्टिस सेट 6 हुआ ईजली, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट है। आप प्रैक्टिस करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, सारे आंसर लिखे हुए हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।